ना तो युवा को कुछ दिया, किसान को उन्होंने पीटा, उन्होंने खिलाड़ी को पीटा, उन्होंने मास्टर को पीटा, डॉक्टर को पीटा। उन्होंने पूरे देश में एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसके अंदर उन्होंने किसी को माफ़ किया हो। हर एक को वहाँ दिल्ली ले जाके घसीटा। हमारे पहलवानों ने इतनी मेहनत की थी और उस लड़की ने आज मुंह तोड़ के जवाब भी दिया, विनेश फोगाट ने नहीं दिया तो बताओ। और वो भी धांधली थी, 100 ग्राम के अंदर वो निकाली थी ना, वो भी धांधली थी। वो सरकार का हाथ था और किसी का भी हाथ नहीं था। अभी नो रोजगार नहीं देंगे तो वोट कहाँ से देंगे बीजेपी को? बीजेपी को वोट नहीं देंगे युवा। बीजेपी ने किया कुछ भी नहीं किया, जीरो, एकदम जीरो। बिल्कुल मैं तो मानता हूँ बीजेपी को आने वाले सालों में भी नहीं आना चाहिए। एकदम ख़त्म सरकार है बीजेपी। सब के सब सो रहे हैं, सब पैसे खाओ हैं। और तो क्या है भाई, सरकार तो पैसा जाओ सब नबी रहा है। अभी पेपर लीक हुआ है तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। एक दिन बाद 2 दिन बाद सब बाहर आ जाओ, वो फिर बाद में अगला पेपर फिर लीक हुआ है तो क्या करेगा बच्चा। अब आज हम 21 साल के हो गए, अभी मैं भर्ती होऊंगा 21 साल का, 4 साल के बाद आऊँगा मैं रिटायर, 25 साल का हो जाऊँगा। 25 साल का आके मैं ना तो पढ़ सकता, ना लिख सकता और ना ही मैं किसी नौकरी के योग्य रह सकता। हरियाणा में तो उम्र खत्म होगी, सेंटर में मेरी उम्र खत्म होगी तो मैं क्या करूँगा? अगर अग्निवीर भर्ती हो गए तो शहीद का उनको नहीं मिल रहा, शहीद का दर्जा ही नहीं। शहीद का दर्जा ही नहीं दे रहे। वहाँ जाके अब हम वहाँ सीना तान के खड़े हैं बॉर्डर पे और हमें कुछ हो जाता है ना तो कोई सरकार बस पैसा मांगती। अरे पैसे के लिए थोड़ी ना करता है कोई, ये एक देशभक्ति है। वरना बहुत देश फिर है जो आर्मी के लिए तैयारी करता है, लेकिन वही बंदा लगता है जिसके अंदर जुनून है। बच्चा कामयाब हो तो हम अपना नाम करा, लेकिन बच्चा जब अपना हक मांगे तो ये लाठी चार्ज करे। लाठियाँ बरसाई पहलवान, बहुत लाठी चार्ज है। लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे भाई। अब चुनाव में बदला लेंगे सर। कितनी सीट लग रहा है आपको कांग्रेस? 90 में से 70+ सीट अब की बार कांग्रेस के हरियाणा में। आर पार बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरेंगे अब की बार, चाहे कहीं भी लेके चलो। अब की बार खत्म करनी है सरकार, आर पार करेंगे बिल्कुल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के झज्जर में हूँ और अगर हरियाणा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, क्योंकि इस सरकार में बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई गई और इन 10 सालों में हरियाणा जो है वो बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है पूरे देश में। हरियाणा का युवा जो है वो नशे की लत में पड़ चुका है और जो पढ़ने वाले युवा हैं, जो मेहनत करने वाले युवा हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। युवा परेशान है और हरियाणा कहा जाता है फौजियों की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है। हर घर से फौजी निकलता है, हर घर से खिलाड़ी निकलते हैं। लेकिन अब ये जो युवा हैं ये यहाँ तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरियाँ इनको नहीं मिल रही है। ऐसे में हम यहाँ से गुजर रहे थे, बहुत सारे युवा जो है ये आर्मी की तैयारी करने वाले युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे, अग्निवीर पर बातचीत करेंगे, हरियाणा में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए, क्या हुआ? नाम पुष्कर है सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? आर्मी की। आर्मी की कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे देख रहे हैं, चुनाव भी है और जिस तरह से बेरोजगारी हरियाणा में है, क्या कहना चाहेंगे? जी, अग्निवीर खत्म करके और 58 साल परमानेंट नौकरी करनी चाहिए और अग्निवीर खत्म करनी चाहिए। क्या दिक्कत है अग्निवीर से? अग्निवीर से 4 साल के लिए बच्चे कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देनी चाहिए सरकार को और बच्चे अपनी मेहनत करने उसका सुचारू रूप से अपना लाभ उठा सकें। हरियाणा में देखें तो युवा जो पेपर दे रहा है वो लीक हो जा रहा है, लाठियां उस पर बरसाई जा रही हैं, सरकार युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है, क्या कहोगे? सरकार को ध्यान देना चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना चाहिए। बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल करना चाहिए सर। अब की बार चुनाव में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? अब की बार देखो सर, अभी तो कुछ पता नहीं। अभी तो कॉन्फिडेंस, जैसे बच्चों अभी नो रोजगार नहीं देंगे तो वोट कहाँ से देंगे बीजेपी को? बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे युवा। अग्निवीर में अभी कुछ बातें सामने आ रही हैं, ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो 25% रोके जाएंगे बच्चे अग्निवीर में, फिर वो उसको परमानेंट किया जाएगा। हो सकता है संभवतः उसको 50% कर दिया जाए, ऐसी बात हो रही। उसको स्वीकार करोगे आप? नहीं सर, जैसे परमानेंट के लिए करने चाहिए और 4 साल वाली खत्म करनी चाहिए। 4 साल का खत्म कर दे, परमानेंट लेके। हाँ जी। ये मांगे आप? हाँ जी। इन मुद्दों पे आप लोग अब की बार चुनाव में वोट डालोगे? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मोनू नाम है सर। क्या कहना चाहेंगे, अब की बार चुनाव है और भर्तियां निकल नहीं रही हैं, अग्निवीर जैसी योजना जो है थोप दी आप लोगों के ऊपर, क्या कहोगे? अग्निवीर बिल्कुल गलत है, हम इसके बिल्कुल विपक्ष में है सर। कुछ भी मतलब बेकार चीज़ ला के रख दी है। एक बार बताओ आप, आज हम 21 साल के हो गए, अभी मैं भर्ती होऊंगा 21 साल का, 4 साल के बाद आऊँगा मैं रिटायर, 25 साल का हो जाऊँगा। 25 साल का आके मैं ना तो पढ़ सकता, ना लिख सकता और ना ही मैं किसी नौकरी के योग्य रह सकता। हरियाणा में तो उम्र खत्म होगी, सेंटर में मेरी उम्र खत्म होगी तो मैं क्या करूँगा? आने के बाद एक बार बताओ आप, भाई फौजी आने के बाद खेती नहीं कर सकता, समाज से दूर हो जाता है, समाज का ज्ञान नहीं रहता तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता। सारा सिस्टम ख़राब कर दिया आर्मी का, तो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। ये कह रहे हैं कि अग्निवीर जो है ये रोजगार देने की योजना है। बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल मतलब ये मान को देश को बिल्कुल पीछे करने की योजना है। एक बात बताओ आप, अगर 4 साल के बाद बंदा आएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? आने के बाद बदमाशी करेगा, इससे अलग कोई तीसरा काम ही नहीं है उसके पास। अगर कोई हो तो बताओ।
कुछ भी काम नहीं उसके पास। बीजेपी ने क्या किया 10 साल में? आप बीजेपी ने किया कुछ भी नहीं किया, जीरो, एकदम जीरो। बिल्कुल मैं तो मानता हूँ बीजेपी को आने वाले सालों में भी नहीं आना चाहिए, एकदम खत्म सरकार है बीजेपी, कुछ भी नहीं है। ये कहते थे साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। पूंजड़ भी नहीं दिया इनने तो, 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, एक नौकरी भी नहीं मिली। मेरे गांव से अब तक कम से कम हरियाणा के बच्चे 56-57 की सी क्लियर कर रखा है, डी क्लियर कर रखा है, डी वालों की ज्वाइनिंग रोक दी। अब तक अगर ज्वाइनिंग करवा दी तो डिपार्टमेंट नहीं बांटे, उन सभी को एक जगह भी इकट्ठा कर दिया। एक भर्ती क्लियर करवाई अभी तक डी ग्रुप की, और कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई। 56-57 का 3 बार पेपर ले लिया 1 साल के अंदर, आज तक उसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी। हर बार कोर्ट के अंदर केस जाके रुक जाता है। बताओ कहाँ जाए युवा, कुछ भी नहीं करवाते। अभी ये देख लो, हरियाणा पुलिस का बोल रहे थे 31 तक ज्वाइनिंग दे देंगे, 31 तक ज्वाइनिंग दे देंगे, कुछ भी नहीं किया। एकदम से बच्चों के ऊपर दबाव डाला। फिजिकल की तैयारी की, फिजिकल की तैयारी करते ही 10 दिन के अंदर पेपर दे दिया। वो युवा तैयारी करेगा या फिर फिजिकल की तैयारी करेगा, पढ़ेगा या क्या करेगा? वो 5 साल सोते रहे, चुनाव आया तो भर्ती आ गई। चुनाव आया तो भर्ती याद आ गई। बोल रहे हैं 10 दिन के अंदर भर्ती क्लियर करवा देंगे। अभी एक बात बताओ आप, एकदम से बंदा बैठा है, वो छक लिया, 2 साल हो लिए उसकी पढ़ते हुए, तैयारी करते हुए, भर्ती नहीं आ रही, वो क्या करेगा? और कुछ तो अपना काम धंधा पकड़ेगा। अब कोई जूस की दुकान कर ली, कोई कुछ कर लिया। अब वो एकदम से उसको ऊपर थोप दिया कि तुम्हारा 10 तारीख को फिजिकल है। कैसे फिजिकल करेगा? अगर फिजिकल कर दिया तो फिर वो पढ़ेगा कैसे? बताओ, जिसका फौज में जाने का सपना है, जिसका पुलिस बनने का सपना है, मजबूरी में उनको सरकार की वजह से जूस बेचना पड़ रहा है। बिल्कुल बेचना पड़ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप छोटी बात बता दो, पिछली भर्ती कब आई थी हरियाणा पुलिस की, कब क्लियर हुई थी? 2021 में हरियाणा सी ग्रुप के फार्म भरे गए थे सीईटी के, और आज तक एक भी फार्म दोबारा से ओपन नहीं हुआ। इन्होंने बोला था कि 1 साल के अंदर एक बार सीईटी लिया जाएगा। जो बच्चा अब की बार क्लियर नहीं कर सका वो अगली बार क्लियर कर देगा। अभी हमारे जैसे तो जो फर्स्ट टाइम सीईटी नहीं दे पाए, उस टाइम पे क्या नाम लेते हैं, हमने फॉर्म नहीं भरा, सोच रहे थे एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, आर्मी की तैयारी करेंगे, वो कर दिया अग्निवीर के अंदर। अब हम सीईटी की तरफ भागे तो फॉर्म नहीं निकालते, सीईटी क्लियर ही नहीं है, पीछे वाला आगे का कहाँ से करवाएंगे? ये ऐसा कर क्यों रही है बीजेपी? बीजेपी सरकार करना चाहती है देश को बिल्कुल ख़त्म। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस अपना पूरा करना था, वो उन्होंने पूरा कर लिया 10 साल के अंदर। ना तो युवा को कुछ दिया, किसान को उन्होंने पीटा, उन्होंने खिलाड़ी को पीटा, उन्होंने मास्टर को पीटा, डॉक्टर को पीटा। उन्होंने पूरे देश में एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसके अंदर उन्होंने किसी को माफ़ किया हो। हर एक को वहाँ दिल्ली ले जाके घसीटा। हमारे पहलवानों ने इतनी मेहनत की थी, और उस लड़की ने आज मुँह तोड़ के जवाब भी दिया, विनेश फोगाट ने नहीं दिया तो बताओ। और वो भी धांधली थी, 100 ग्राम के अंदर वो निकाली थी ना, वो भी धांधली थी। वो सरकार का हाथ था और किसी का भी हाथ नहीं था। उसने मुँह तोड़ के जवाब दिया। आज तक 4 साल की लगातार विजेता को कोई नहीं हरा पाया, हमारी विनेश फोगाट ने हराया है। ठीक है, तानाशाही चला रहे हैं क्या? बिल्कुल एक तरफा तानाशाही चल रही है, एक तरफा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल जमा अंत होगा इसका? अंत बिल्कुल करेंगे। अब की बार युवा करेंगे इसका अंत, और कोई नहीं कर सकता। अब की बार युवा अंत करेंगे इसका। युवा बीजेपी के साथ है नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी युवा नहीं है। यहाँ हजारों बच्चे अगर मिल जाएंगे ना, कोई भी युवा साथ नहीं मिलेगा बीजेपी के। 100 में से एक बंदा भी नहीं मिलेगा बीजेपी के साथ। उन्होंने युवा को तो बिल्कुल खत्म कर दिया, छोड़ा ही नहीं उसके पास कुछ, ना स्पोर्ट्स में, ना खेती में, ना कहीं भी, कुछ भी नहीं जा सकते। मतलब एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर युवा जाके कुछ कामयाबी कर सकता है। बीजेपी वालों से बात करो तो कहते हैं भैया नौकरी तो दे रहे, योग्यता नहीं है। कहाँ है योग्यता? कहाँ है नौकरी? योग्यता हमारे पास है, उनके पास नौकरी नहीं है। योग्यता हमने किए हुए पूरा टाइम हो गया। आर्मी की हमारे अंदर योग्यता थी, हमें क्यों नहीं मिली नौकरी? आर्मी का अग्निवीर कर दिया। अब एक बात बताओ, हम 4 साल जाके क्या करेंगे वहाँ पे? कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ। दूसरा, अगर अग्निवीर भर्ती हो गए तो शहीद का उनको नहीं मिल रहा, शहीद का दर्जा ही नहीं दे। शहीद का दर्जा ही नहीं दे रहे वहाँ जाके। अब हम वहाँ सीना तान के खड़े हैं बॉर्डर पे, और हमें कुछ हो जाता है ना तो कोई सरकार बस पैसा मांगती। अरे पैसे के लिए थोड़ी ना करता है कोई, ये एक देशभक्ति है। वरना बहुत देश फिर है जो आर्मी के लिए तैयारी करता है, लेकिन वही बंदा लगता है जिसके अंदर जुनून है। ऐसे ही नहीं, ऐसा चर्चा नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। सम्मान चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। वो भी नहीं दे रहे। वो भी नहीं दे रहे। बताओ किसको दिया अग्निवीर के? अभी कितने जवान शहीद हो गए, किसी को भी मतलब वो नहीं मिल रहा। आपके मुख्यमंत्री हरियाणा के वो कह रहे हैं कि शपथ बाद में लूंगा और चुनाव जीतते ही पहले आप लोगों की भर्ती पे साइन करूंगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो हम भी यही हैं, दौड़े पकाड़े लिख देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो अब की बार कांग्रेस सरकार काम करवा सकती है हरियाणा में, और सेंटर में भी। सेंटर में तो देखो अब जा चुकी है। हमारा तो पूरा वो था, मन था कि अब की बार सेंटर में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो ये वाली भर्ती देंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं आई। तो उन्होंने तो बोला था कि अग्निवीर खत्म होगा, लेकिन इसने तो खत्म किया नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अब सरकार झुक रही है, मोदी जी का 56 इंच का सीना धीरे धीरे कम हो रहा है। कम होगा, बिल्कुल कम होगा। अब की बार चुनाव के अंदर युवा गिराएंगे, और कोई नहीं गिराएगा उनको। कितनी सीट लग रहा है आपको कांग्रेस की? 90 में से 70+ सीट अब की बार कांग्रेस के हरियाणा में। युवा इतना नाराज है? बिल्कुल नाराज है। कुछ तो भर्ती दी होगी। एक भी नहीं दी, कोई भी भर्ती। आप ये बता दो, आप खुद पढ़े लिखे हो, आप बता दो एक भी भर्ती क्लियर की हो तो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1.5 लाख भर्ती 10 साल में दी।
कहाँ दी? कोई भी भर्ती क्लियर की हुई बता दो मेरे को। अगर कोई भर्ती की है क्लियर तो 5 साल में जाके की है भर्ती, एक भी क्लियर नहीं की। अब जाके कोर्ट में बच्चे को घुमा रहे हैं, वो क्या करेगा वहाँ पे? कोर्ट का काम थोड़ी ना उसका बच्चे का काम है पढ़ने का और लिखने का। वो कोर्ट में क्यों घसीट रहे हैं बच्चों को? किसी से बात कर रहा था, बच्चों को वकील बना दिया सरकार ने। हाँ बना दिया उन्होंने तो वहाँ बच्चों को। या एक बात बताओ, छोटी सी उम्र में अगर हम 20-21 साल उम्र की अगर हम कोर्ट का मुंह देख रहे हैं तो आने वाले टाइम में हम किसी भी गुनाह से डरेंगे नहीं। हम तो कोर्ट में भागे, पता चल गया हमें कोर्ट में कैसे लड़ाई लड़नी है, हम तो मार के कुछ भी करके। और बुरा नहीं लगता जब ये कहा जाता है कि भाई हरियाणा फौजियों का देश राज्य है, खिलाड़ियों का शहर है हरियाणा, और बड़ा नाम है हरियाणा का इस दोनों फील्ड में। अब नाम हो गया हरियाणा का कि हरियाणा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर। बुरा नहीं लगता? पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ चुका है हरियाणा बेरोजगारी में। और बुरा क्या, हमारा तो शर्म से बिल्कुल सर झुक गया। एक बात बताओ, ऐसा देश, हमारा देश के अंदर हरियाणा राज्य एक ऐसा है जो ओलंपिक में एक तरफा चल रहा था, सारे मेडल हरियाणा राज्य के थे। ऐसे ही पढ़ाई के अंदर देख लो, आप किसी भी चीज़ के अंदर देख लो, हरियाणा राज्य हमेशा टॉप में रहता था। खेती में देख लो, खिलाड़ियों में देख लो, पढ़ाई में देख लो, मतलब हर जगह टॉप में था हरियाणा। लेकिन आज के टाइम पर हरियाणा को बिल्कुल एकदम से डाउन डाल दिया, बर्बाद हो गया। बीजेपी वाले की 10 साल पहले कुछ नहीं था, 10 साल बाद सब हो रहा है। क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे झज्जर शहर में स्टेडियम नहीं है रेस मारने के लिए। अगर अभी चल के देख लेना आप, अगर स्टेडियम मिल जाए तो वहाँ पे स्टेडियम है किस चीज़ का है? खाली बस एक हॉकी का, हॉकी वाले में पानी भरा, इतना पानी है फिलहाल हॉकी वाले में, उससे अलग कोई भी स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे रनिंग के लिए ट्रैक होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, और इसके अंदर ट्रैक है भी नहीं। किस चीज़ की डिस्ट्रिक्ट बना लिया अब की बार आर पार? आर पार बिल्कुल डरेगा नहीं? बिल्कुल नहीं डरेंगे अब की बार, चाहे कहीं भी लेके चलो, अब की बार खत्म करनी है सरकार, आर पार करेंगे बिल्कुल। ये बताओ, अभी अग्निवीर में संशोधन की बात हो रही है, विपक्ष मजबूत हो गया भाई, दबाव बना रहा है। राहुल गांधी तो हर दूसरे दिन कह रहे हैं अग्निवीर खत्म करो, नहीं तो हमारा प्रधानमंत्री आएगा, हम खत्म कर देंगे। अब सरकार को लग रहा है हरियाणा में हो चुनाव, युवा है नाराज, तो ऐसा करते हैं अग्निवीर में पहले 25% को परमानेंट करते थे, अब 50 को कर देंगे, तो ये मानोगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, खत्म करो इसको। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक बात बताओ, बच्चा मेहनत करके जाता है, वो 4 साल के लिए नहीं करता, वो अपनी भारत माता के लिए करता है। उसको अपनी पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर कल को वो शहीद भी होता है तो उसको शहीदी का तो दर्जा दो। और ये 4 साल का क्या मतलब है? एक बात बताओ, छोटी ही बात है, 4 साल के अंदर बंदा ट्रेनिंग, 1 साल की तो ट्रेनिंग होती है, कम से कम 6 महीने के उसके बाद उनकी होती है। बार प्रधानमंत्री बनवा लिया, तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, 15 साल हो जाएंगे, और 4 साल युवाओं को नौकरी। और युवाओं को 4 साल दे रहे हैं, और अपने आप अब देख लो तीसरी बार बैठ रहे हैं कुर्सी पे, उनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। बना लिया युवाओं ने। बिल्कुल। हाँ बोलिए, तो क्या लग रहा है अब की बार सरकार का? अब की बार सरकार बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस आनी है सर, ये कन्फर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की हैं। क्या नाराजगी बीजेपी से? क्योंकि ना ही नहीं तो ये सभी जमींदार नाराज हैं और नई नौकरियां दे रहे, और जो नौकरियां कंप्लीट हो रही हैं वो उसमें सटे ला देते हैं, कंप्लीट होने के बाद वो कोर्टों में घसीटते रहते हैं। कोई बेनिफिट नहीं है सर इस चीज़ का बीजेपी से। कहते थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। अभी तक कुछ रोजगार नहीं दिया है सर, जो बढ़ते कंप्लीट किए हैं वो भी कोर्टों में लटकती फिर रही हैं। तो खट्टर ने क्या दिया 10 साल में? खट्टर ने भी कुछ नहीं दिया 10 साल में, तो लाठियां दी हैं बच्चों पे और अत्याचार किए जा रहे हैं सभी पे। कुछ बार युवा का मन बदल रहा है? हाँ, युवा का मन बदल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं युवा। और कांग्रेस से क्यों उम्मीद आप लोगों को? कांग्रेस पहले भी रोजगार दे रही थी और आने वाले टाइम में भी रोजगार देगी, इसलिए कांग्रेस। इसलिए युवा को कांग्रेस से उम्मीद है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीकांत है सर। आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। कब से तैयारी कर रहे हो? मेरे 2016 से बात। 2016 से तैयारी कर रहे हो? कितनी भर्तियां देखी? मैंने कम से कम 6-7 भर्तियाँ दी। अब भर्तियां आ रही हैं? ना सर, कोई भर्ती नहीं आ रही। कितने साल से कोई भर्ती नहीं देखी? मेरी टीए की भर्ती की तैयारी कर रहा सर, वो बाकी तो अग्निवीर की कोई तैयारी नहीं करता मैं। अब टीए की भर्ती 5 साल हो गए सर, टीए की भर्ती आए हुए 5 साल। 5 साल भर्ती हुए। क्या हो रहा है? देश का युवा बेरोजगार है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गया, सरकार नौकरी क्यों नहीं देना चाहती? कहीं ना कहीं सरकार की कमी है सर इसमें। अगर वो नौकरी दे दे तो बच्चा ये इस स्थिति में आएगा ही नहीं। कहीं ना कहीं बच्चा अग्निवीर में जा रहा है, वो 4 साल बाद क्या बनेगा? यहाँ पे आकर गुंडागर्दी कर रहा है और तो कुछ कर रहा है नहीं। एक कोई अपना कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, कोई बच्चा अपना स्टैंड नहीं ले सकता। 4 साल तक वो बैठा रहा, सरकार का भरोसा है, सरकार रखे ना रखे तो वो बाद में क्या करा? कुछ नहीं करता, फिर कहीं कहीं रहता, ना उसकी एज रहती ना कुछ और। हरियाणा में युवा जो है सबसे ज्यादा बेरोजगार है, पहले नंबर पे है हरियाणा बेरोजगारी में। सरकार को क्या कहोगे आप? सरकार से यही कहेंगे भी या तो अग्निवीर को कंटिन्यू करे भाई चलते, या फिर वो पहले, हाँ, या तो फिर वो पहले वाली भर्ती करे भाई, एक बार लगे भी वो अपना लाइफ टाइम के लिए ठीक है, या फिर अभी इसको बिल्कुल ही वो करे। बाकी जो भर्तियां निकल रही हैं उसका कभी पेपर लीक हो जा रहा है, तो भर्तियां कोर्ट में चली जा रही हैं, युवा प्रदर्शन कर रहा है तो सरकार लाठियों से मार रही है उनको। सब के सब सो रहे हैं,
सब पैसे खाओ हैं और तो क्या है भाई, सरकार का पैसा जाओ सब नबी रहा है भाई, पेपर लीक हुआ है तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती भाई, एक दिन बाद 2 दिन बाद सब बाहर आ जाओ, वो फिर बाद में अगला पेपर फिर लीक हुआ तो क्या करेगा बच्चा। सारी पेंडिंग भर्ती है हरियाणा में, एक भी भर्ती क्लियर नहीं हुई। अभी ये पीछे भी हुई थी ये हरियाणा वाली, ये जो ANM GNM BSc नर्सिंग, उन पे भी रोक लगा दी जो बच्चे लगे थे भाई, ये है भाई ये तुम्हारे में धांधली हुई, भाई धांधली हुई तो पहले पकड़नी चाहिए ना, बाद में जो ज्वाइनिंग होने के बाद क्या मतलब होता रोकने का। तो ये सरकार की कमी है, तो और क्या करेगा बच्चा। सरकार गलत कर रही हो। बिल्कुल गलत कर रही है भाई, क्या स्पोर्ट तो है ही नहीं कोई बच्चे का भाई, कहीं ना कहीं बच्चा एज निकल रही है, ना कोई जॉब मिल रही है, ना कोई सक्सेस हो रहा है भाई, बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं, फिर ऐसे बोलते भाई यहाँ पे तो क्रिमिनल ज़्यादा हो रही है भाई, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वो हो रहा है, तो फिर क्या करेगा बच्चा। युवाओं का ख्याल रख ही नहीं रही सरकार। ना कोई नहीं रख रहा, 10 साल में युवाओं के लिए बीजेपी सरकार ने हरियाणा में क्या किया ये बताओ। कुछ नहीं किया, बच्चा यहाँ तरक्की किया है, कुछ नहीं किया आज तक, तो कोई बच्चा आके मेरे मिला ही नहीं। 5 साल से ऐसे ही दौड़ रहे हो, कोई भर्ती नहीं आई। कोई भर्ती नहीं आ रही, एक आर्मी करी थी 2 भर्ती देखी थी, एक लास्ट वाली भर्ती क्लियर हुई तो फिर वाग्निवीर होगी, फिर TA की भर्ती की तैयारी करी तो 5 साल 6 साल हो गया, अब 6 साल लग रहा है, तो आज लग भर्ती नहीं। 1.5 लाख पेंडिंग भर्ती थी, उसमें आप थे। हाँ थे, मैं था उसमें। उसको लेकर भी युवा पूरा दिल्ली के जंतर मंतर तक गया, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार सुन कुछ नहीं हुआ, उससे भी पहले मेरी भर्ती क्लियर हुई है तो उसमें भी कुछ नहीं ऐसा हुआ, भर्तियां क्लियर हो जा रही हैं और छोड़ दे रहे ऐसे। इंसाफी क्यों कर रहे हैं युवाओं के साथ। अब ये क्या बता सकते भाई, उनके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, युवा की तो बेरोजगारी तो पूछो ना, बिरान माटी कर रहा है कि बड़का ही। कैसा सपने तो मर रहे हैं आप लोगों की, उम्र निकल जा रही है आप लोग। बस ये क्या भाई, हमारी मेंटलिटी ऐसी बना दी भाई, एक गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, अब भाई आर्मी नहीं मिली तो वो किसी न किसी चीज़ में तो ट्राई करेंगे, अब BSF CSF ये इसमें देख रहे पैरामिलिट्री में कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाए तो। समाज का भी दबाव बनता होगा कि यार नौकरी नहीं कर रहे। बिल्कुल दबता है भाई, लड़के को तो सारा दबाव होता है भाई, घर की जिम्मेदारी बाहर की जिम्मेदारी, फिर क्या करेगा लड़का अभी जॉब ने। आपकी चुनाव में मुझे यहाँ तक लग रहा है कि युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, तो किस तरफ जा रहे हैं आप लोग। अभी तो कांग्रेस की तरफ जा रहे सर। कांग्रेस की। हाँ बीजेपी से नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। क्यों है। एक तो ये अग्निवीर है सर, मेन मुद्दा तो अग्निवीर है सर, और जो भर्ती हुई थी सर बिल्कुल सारे युवाओं पर लाठीचार्ज हुई, अभी ये पीछे जो गेम करते सर ये सारे ओलंपिक मेडलिस्ट, इन पे भी तो लाठीचार्ज हुई सर। अब ये एक मेडल ले आए तो सर इनके सर पे सारे ये हो गए, अभी अमन सहरावत भाई इनका नाम हो गया, जब ये भाई सर स्पोर्ट में खड़े थे भैया, ये अपना हक मांग रहे थे तब तो इन पर लाठीचार्ज हो रही थी, आज ये इनके पीछे हो रही भाई, ये अमन सहरावत है ये मेडल लिया, तो ये भी मतलब ऐसे देख कभी बच्चा कामयाब हो तो हम अपना नाम करा, लेकिन बच्चा जब अपना हक मांगे तो ये लाठीचार्ज करे। बहुत लाठियां बरसाई पहलवान। बहुत लाठीचार्ज हुई सर। बदला लेंगे सर, बिल्कुल लेंगे, अभी अब चुनाव में बदला लेंगे सर। युवा तैयार है। बिल्कुल तैयार है सर। कांग्रेस में उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो नौकरियां मिलेंगी। वादे तो सब करे सर, देखो पूरे हो जाए तो। अभी 10 कांग्रेस साल पहले नौकरियां मिल रही थी। हाँ मिल रही थी सर, पहले तो सब कुछ सही था, हाँ माहौल अच्छा था। बीजेपी ने माहौल खराब किया। बिल्कुल खराब हो रहा है सर माहौल। खेल की बात करें, युवा अब खेल नहीं रहा हरियाणा का, सबसे ज्यादा मेडल आ रहे हैं हरियाणा में, ओलंपिक में भारत का नाम हरियाणा वाले बढ़ा रहे हैं। गुजरात का बजट देखो तो 450 करोड़ रुपए का खेल बजट है, हरियाणा का 66 करोड़ रुपए का खेल बजट है। हरियाणा के साथ जो है गलत व्यवहार हो रहा है। कुछ नहीं कर, क्या स्पोर्ट्स में भी कोई स्पोर्ट नहीं मिल रहा भाई, स्टेडियम में जाते हैं, स्टेडियम का कोई ग्राउंड खराब है, कोई मेंटेनेंस नहीं है भाई सर, कोई मतलब कोई पार्क वगैरह नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने का, कोई स्पोर्ट्स का कोई भी साधन नहीं है सर। फिर ऐसे बोलते भी स्पोर्ट्स की तरफ बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं फिर। दौड़ते हो। हाँ इस पे दौड़ते हैं सर, पैरों में दर्द होता है। और दौड़ने के लिए मैदान नहीं बना। ना कोई नहीं मैदान बनता है सर, पानी खड़ा मैदान में, तो अब कहाँ सर इसी पे तैयारी करेंगे। हम लोग झज्जर में थे, बहुत सारे युवा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे बातचीत करने के लिए, युवाओं से बातचीत की। ये युवा इस तरह की पक्की सड़कों पर जो है दौड़ मारने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा इनके इलाके में कोई अच्छा ग्राउंड नहीं बनवाया गया जहाँ पर जाकर ये दौड़े और जो है सेना की तैयारी के लिए अपने आप को मजबूत कर पाएँ। युवा निराश है, परेशान है, और इनका ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने इन 10 सालों में इनको परेशान किया है, अब ये सरकार को परेशान करेंगे, बीजेपी को परेशान करेंगे, और अब की बार ये सभी युवा जो है वो परिवर्तन की यहाँ पर मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।